5 नवंबर को एक कैंपेन चला था ट्विटर पर, परीक्षा लो या इस्तीफा दो, 5 ईयर रिलैक्सेशन इन जेएसएससी जीपीएससी एग्जाम। इस 2 हैशटैग के साथ जो झारखंड के बेरोजगार जो युवा हैं उन लोगों ने जमकर ट्वीट्स किए थे। छात्रों का ऐसा दावा है और जितने जो बेरोजगार युवा हैं उनका दावा है कि लाखों ट्वीट्स उस दिन हुए। अब उस ट्विटर के बाद उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम आए, या अब आगे की क्या डिसीजन लेंगे, ये छात्र संगठन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से एक सत्यनारायण शुक्ला हमारे पास पहुंचे हैं। और वो क्या बात, उस दिन का ट्विटर कैंपेन कैसा रहा, कितने ट्वीट्स हुए, उसके क्या परिणाम? देखिए, ट्विटर कैंपेन तो झारखंड का एक इतिहास लिखा गया कि 5 लाख ट्विटर कैंपेन, मतलब नहीं लगता है कि मैंने इस राज्य में पहली बार कहीं हुई थी। अपनी राज्य की बात करें। दूसरी बात कि आपके चैनल 5 लाख ट्वीट हुए। 5 लाख ट्वीट हुए। और दूसरी चीज़ कि आपको चैनल के भी माध्यम से आप मैंने हम अपने तरफ से पूरे आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ट्विटर कैंपेन को बढ़ाने के लिए आपकी एक अहम भूमिका भी रही आपकी टीम की, जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए। तीसरा चीज़ कि ट्विटर कैंपेन तो हुआ, बोला जाता है कि एक छोटा अगर ट्वीट कोई करता है तो माननीय मुख्यमंत्री चाहे कोई भी विभाग मतलब कुछ तो जवाब देते हैं ना, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मौन रह चुके हैं, एकदम साइलेंट। 5 लाख जो ट्वीट हुआ, एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक छोटा सा भी रिस्पॉन्स आता कि छात्र अगर दर्द में है तब तो ट्वीट कर रहे हैं। अब हमारा मांग क्या है? हमारा मांग यही है कि 5 साल आप एज रिलैक्सेशन दीजिए, चाहे जेपीएससी हो जेएसएससी हो। उसके बाद आप नियुक्ति निमावली की बात की जाए, 1932 अब ये झुनझुना हम लोग को पकड़ा दिए हैं। अभी सदन में जाके चढ़ के बोलेंगे कि हम तो 1932 लागू कर दिए। अब 1932 का तो आप सब कोई जान रहा है कि इसका प्रोसेस कितना लंबा है। आज हमारा आयु 32 साल हो गया, तो आते आते हम 35 साल में हम जेपीएससी की परीक्षा देंगे, जेएसएससी की परीक्षा देंगे। तो मेरा समय का या कितने छात्रों का समय जो है वो समय, मतलब हमारे हाथ में समय तो नहीं ना है कि चल भाई कि आप सर 2 साल रोक दीजिए, 2 साल अभी देरी है। तो जिस तरीका से हमारे झारखंड के छात्रों के साथ अगर हम लोग के साथ जो अपमान हो रहा है, वो अपमान और जो समय बर्बाद हो रहा है, फिर कहाँ जाएंगे हम लोग? अब क्या करिएगा आप लोग? ट्विटर कैंपेन तो चला दिए, तो उसमें तो कुछ परिणाम आया नहीं, कि आप ही कह रहे हैं कि कोई ट्वीट नहीं किया गया। अब क्या? देखिए, अब हम झारखंड के छात्रों के आपके चैनल के माध्यम से हम एक बहुत बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं कि कल पूरे छात्रों की मीटिंग हुई थी आपका पे सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया में हम लोग ने एक फाइनल डिसीजन लिए कि सरकार जिस दिन हाई कोर्ट में डिसीजन हार जाती है, हमको तो स्पष्ट है आपका जो नियुक्ति निमावली को लेकर 10-12 को मामला को लेकर, चूँकि 10-12 का मामला मैं अकेला व्यक्ति हूँ, चाहे मैं और भी शिक्षकों के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से हम उसका मतलब पुरजोर विरोध किए थे कि सर ये नियुक्ति निमावली गलत है और आपका मनसा ही है यहाँ के छात्रों को दर दर भटकाना, ठीक ना। तो हम लोग का फाइनल डिसीजन ले चुके हैं और मैं छात्रों को कहूँगा कि ये डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन है और ये निर्णायक लड़ाई है। अगर आप आज नहीं लड़े तो कल आपके पास रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। ये फाइनल डिसीजन लिया गया है कि झारखंड के समस्त शिक्षकगण और समस्त छात्र जो अच्छे से तैयारी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं अपने सपना को पूरा करने के लिए, तो जिस दिन नियोजन नीति सरकार हारती है, मैं उसी दिन से भूख हड़ताल पर हम लोग बैठेंगे। कब तक? जब तक हम लोग का अंतिम सांस चलेगा तब तक। ये अंतिम लड़ाई है और उसमें हम लोग जो ये हम लोग मांग करेंगे, जैसे आंदोलन में अगर कोई बैठता है तो बोलता है भाई आपका मांग क्या है, तो मांग मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे छात्रों को बता देना चाहता हूं। पहला मांग रहेगा कि जेपीएससी और जेएसएससी में 5 साल की एज की छूट। दूसरा चीज कि नियुक्ति निमावली ऐसा बनाइए और जल्दी, ये नहीं कि आप समय ले रहे हैं तो हम कैबिनेट मीटिंग में बैठेंगे, इस पर विचार करेंगे। अब विचार करने के लिए समय नहीं है। पूरा देश जानता है कि झारखंड के बेरोजगारों के साथ कैसे हमारे मंत्रिमंडल लोग खेलते हैं, मंत्री लोग मजाक की तौर पे। तो हम लोग का 5 मांग में पहला मांग यही है कि हम लोग को एज में छूट दिया जाए, जेपीएससी या जेएसएससी।
जेपीएससी का इतिहास आपको भी पता है कि भगवान भी आके जेपीएससी को नहीं सुधार सकते हैं। दो मांगे हो गई, एक 5 ईयर का रिलैक्सेशन चाहिए और दूसरा नियुक्ति नियमावली में ऐसा बने, जो नियुक्ति नियमावली स्थानीय नीति ऐसा बने जो झारखंड के छात्र के हित में रखते हुए उसका एकदम पालन किया जाए, ताकि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट हम लोग को जाना नहीं पड़े। तीसरा मांग हम लोग को क्या है कि जितना भी अविलंब परीक्षाएं जो होती है उसके, जैसे होता है ना कि कैलेंडर जारी होता है कि विधानसभा के चुनाव होता है तो चुनाव आयोग इतना टाइम में डेट तय कर दिए, आप अगर आपको एकदम कैलेंडर इस तरीक़ा से जारी होगा कि इस डेट में एग्ज़ाम होगा, इस डेट में एग्ज़ाम होगा, इस डेट में रिजल्ट होगा। चौथी मांग हम लोग का क्या है कि ये जो करप्शन का सबसे बड़ा जड़ है जेपीएससी जेएसएससी, आपने 1 टर्म में एग्ज़ाम कर दिया, आपने 1 टर्म में एग्ज़ाम कर दिया और 1 टर्म में एग्ज़ाम कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा सेटिंग गेटिंग चलेगा। तो अगर 2 टर्म में एग्ज़ाम होगा, पीटी और मेंस, पीटी होगा आपका ऑफलाइन माध्यम से और मेंस होगा ऑनलाइन माध्यम से। और 5वां हम लोग का यही मांग रहेगा कि जो हम लोग का मतलब समय पर जो परीक्षाएं होती है उसको समय के अनुसार कैलेंडर जारी करके हम लोग का परीक्षा हो। ये मांग के साथ हम लोग कब तक बैठेंगे? जब तक हमारी सांस हमारे शरीर में प्रवेश माने जब निकल जाता है तब तक हम लोग मांग को लेकर बैठेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अब समय, आप 3 साल हमारे आते आते अब हम लोग को बर्बाद किए हैं। उस समय जो चला गया, आपके पास 2 मतलब हो सकता है अगर आप इस चैनल को अच्छे से देखते होंगे, सुनते होंगे, तो पूरे समस्त मंत्रिमंडल के साथ पूरे झारखंड के जितने गण्यमान व्यक्ति हैं सबको एक मंच पर बैठ के इस पर चर्चा करिए कि नियुक्ति नियमावली क्या होना चाहिए। और लास्ट मांग ये है कि आप जेपीएससी जेएसएससी का कैलेंडर या नियुक्ति नियमावली बनाइएगा तो हमारे 5 सदस्यीय टीम को बैठाइएगा छात्र में, जो इसके बारे में अच्छा ज्ञान है, ताकि छात्रों के सहमति से ही काम हो। क्योंकि काम आप ऐसा करते हैं कि छात्र को ही भुगतना पड़ता है। तो ये सब मांग में है। और मैं झारखंड के छात्रों को एक बार फिर से नम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस कैंपेन को नहीं बढ़ाइएगा। आपको बढ़ाना कैसे है कि ये द फॉलो अप जो टीम है, ये 24 जिला लोग फॉलो करते हैं, वहाँ के छात्र लोग। आप वहाँ के शिक्षकों से बैठ के बात करिए, गांव-गांव जाके, घर-घर जाके जो छात्र तैयारी करते हैं, जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, वो जैसे बहुत कोई शिक्षक बनना चाहते हैं, कोई सचिवालय सहायक बनना चाहते हैं, कोई पुलिस बनना चाहते हैं, तो अगर आप सपने को पूरा करना चाहते हैं और ये कम समय में, तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा। अब आप इंतजार करिए कि जिस दिन नियुक्ति नियमावली में सरकार की हार होती है उस दिन हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और भूख हड़ताल पर बैठे। और हमारी जो लड़ाई होगी, हार होगी तब तो शुक्ला जी, अगर नहीं हुई तो मैं कह रहा हूँ, मैं एकदम 100% श्योर कह रहा हूँ कि इनकी हार तय है। अगर कि इनकी हार नहीं होती, मैम आप ही बताइए, अभी तक जेएसएससी में 5 रिक्तियाँ भरे, फॉर्म भरे। ऑप्शन में क्या है? मान लीजिए कि सरकार जीत जाती है नियुक्ति नियमावली को लेकर, फिर क्या करेंगे? तो सरकार अगर जीत जाती तो अब तक नियुक्ति नियमावली अगर में को लेकर जीत जाती तो जितने हम जब सुधीर त्रिपाठी से जेएसएससी के चेयरमैन से मिलते हैं तो बोलते हैं कि थोड़ा दिन वेट कर लो। मैं चेयरमैन से मिल चुका हूं मैम, मैं सुधीर त्रिपाठी जी से मिल चुका हूं। बोलते हैं कि जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा तो इनके हाथ में सब कुछ रिमोट कंट्रोल है, ये जैसे चाहेंगे वैसे उनको सिस्टम को चलाएंगे। तो आप इसके लिए उनको त्वरित मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए कि कितना गंभीर विषय है और कितना गंभीर मुद्दा है नियुक्ति नियमावली संशोधन। इसको तुरंत संशोधन करके आप इसको लागू करके बच्चों को परीक्षाएं लीजिए। अगर नियुक्ति नियमावली हार की बात करें ना मैम, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं सुधीर त्रिपाठी से मिलता, वो ये बोलते हैं कि हम परीक्षा लेके क्या करेंगे। अगर नियुक्ति नियमावली की बात रहती, आज जो पंचायत सचिव का रिजल्ट है वो किस कारण से रुका हुआ है? आप खुद बताइए। आप लोग नीचे जो ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हैं, उस ग्राउंड रिपोर्ट में आपको खुद अनुभव होता होगा कि आज झारखंड में नियुक्ति नियमावली नहीं है 22 साल से। न 22 साल से इनके पास कोई योजना पहुंचाने के लिए इनके पास कर्मचारी नहीं है, न जेपीएससी में न जेएसएससी में। तो हमारा राज्य का उन्नति किससे होगा? और यहाँ के जो हमारा जो मूल अधिकार है कि हम अपने राज्य में नौकरी ले सकें, इसको तो हम लोग को लेने का अपना अधिकार है ना।
इसीलिए मैं सभी छात्रों से, सभी शिक्षकों से, ये बहुत गंभीर समस्या है और इस गंभीर समस्या के निदान करने के लिए हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। सरकार का कोई क्षति नहीं पहुंचेगा, क्षति पहुंचेगा हम लोग का, अपना शरीर का, अपना विश्वास का। तो इससे हम लोग लड़ेंगे और हम लोग ऐसा लड़ाई लड़ेंगे कि सरकार को कभी कोई हानि नहीं हो। हम लोग अपने संवैधानिक तरीका से लड़ाई लड़के और इस लड़ाई को जीतेंगे। जी, तो ये सत्यनारायण शुक्ला हैं, खुद भी छात्र हैं, कई परीक्षाओं को देते हैं, उम्र की मांग कर रहे हैं कि 5 ईयर रिलैक्सेशन जैसे बाकी राज्यों में कोरोना के दौरान जो 2 साल गुजरा उसको लेकर जिस तरीके से दिया गया है, ठीक उसी तरह झारखंड में भी दी जाए। 5 नवंबर को इन लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाया, बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सा लिया, जो बेरोजगार युवा हैं उन लोगों ने। अब इनका कहना है कि अब झारखंड हाई कोर्ट में जब ये केस जाता है, वहाँ जब इसकी सुनवाई होगी और अगर सरकार ये केस हारती है तो उस दिन से ये लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। वो ऐसा ही मामला है? हाँ मैम, तो उस दिन से ये भूख हड़ताल पर जाएंगे और अब देखते हैं कब सुनवाई होती है, कब इस पर फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल झारखंड के युवा जो हैं त्रस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अगर अभी भी मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस ट्विटर कैंपेन में, हमारा मांग यही है कि नियोजन नीति को अगर हो सके कि हम लोग को आंदोलन ना करना पड़े, उससे पहले अगर वो विचार कर ले और जितने भी समस्त मंत्रिमंडल हैं तो हम लोग का पहले भी निदान हो सकता है। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in